भीख मांग रही है, रो रही है कि मेरा पति मुझे वापस कर दो, मेरा पति मुझे दे दो, बस मेरा पति एक बार, मुझे सिर्फ 15 दिन का आप लोग टाइम दो, मैं अपने पति को अपने यहाँ पे ला के दिखाऊंगी, यहाँ पे अपने दिल में बसा के दिखाऊंगी कि क्या आपको एहसास है, अंदाज़ा है कि आपके पति कभी आपके साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल है, और मेरे पति ज़रूर लास्ट तक हमें ज़रूर मुझसे मिलने आएंगे। हेलो गाइज, मैं हूं सविता, स्वागत करती हूं आप सभी का सविता रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में या वर्क में मेरी तरह व्यस्त होंगे। तो गाइज सबसे पहले जय माता दी, माता रानी आप सभी को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें और तंदुरुस्त रखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मेरे है भाई कुछ अलग सा है गाइज। जैसा कि मैं पहले इधर के पॉइंट जो है, इधर के मैटर जो है, इधर के रिएक्शन जो है मैं पहले से देती आ रही हूँ। तो आज थोड़ा सा मैंने सोचा हट के दूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए हट के रिएक्शन किसी ऐसे लोगों का, दूसरे लोगों का जो बार रोज़ रोज़ दे रहे हैं। इससे थोड़ा सा लोग भी उब जाते हैं कि इनका ही रोज़ देखो, इनका ही रोज़ देखो। मैंने सोचा आज हट के देखूँ। तो ये जाना पहचाना चेहरा ये भी है, जानी पहचानी हस्ती ये लोग भी हैं, कोई बाहरी नहीं है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इनका भी, और आप लोग इनके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आज का मेरा रिएक्शन है कि जो ये पवन सिंह है, पावर स्टार पवन सिंह है, बिहार के जो हीरो हैं भाई, सिर्फ बिहार के पावर स्टार पवन सिंह है। और मैं नहीं मानती को मेरे लिए पावर स्टार है, क्योंकि जो अपनी बीवी के लिए पावर स्टार नहीं है, बीवी का कुछ नहीं है, तो उसके पावर की कोई मतलब नहीं आएगा, उसके पावर का कोई नहीं मतलब नहीं, वो पावर फालतू में है ना। तो जो अपनी बीवी को का नहीं हो सकता, किसी दूसरे के पीछे भागता रहता है, वो उसका पावर जो है वो फालतू है। एक बीवी जो है गाइस रो रही है, हर जगह भीख मांग रही है, रो रही है कि मेरा पति मुझे वापस कर दो, मेरा पति मुझे दे दो, बस मेरा पति एक बार मुझसे बात कर ले, मैं खुश हो जाऊँ, बस एक बार मेरा पति मुझसे बात कर ले। और मुझे सिर्फ 15 दिन का आप लोग टाइम दो, मैं अपने पति को अपने यहाँ पे ला के दिखाऊंगी, यहाँ पे अपने दिल में बसा के दिखाऊंगी, मैं अपने दिल में बसा के अपने पति को दिखाऊंगा। बस मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए। जो कि ये सब कहते हुए बिल्कुल भी बेचारी नहीं थक रही है, उसके होठ बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं गाइस। उसके दिल में जो खुशी है ना, इस चीज़ को बोलते हुए ना, वो बाहर से झलकती है, झलक। लेकिन लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकते हैं, बिल्कुल भी उनके ओठ नहीं सूख रहे हैं गाइस। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति जो होता है वो सब कुछ होता है। अगर पति अपने साथ होता है ना, तो एक और जो है गाइस पूरी दुनिया से लड़ जाती है, पूरी दुनिया से लड़ जाती है ना। और उसका पति बस उसके साथ हो, उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसका सब कुछ उसका पति होता है। लेकिन जब पति साथ छोड़ देना तो वो औरत टूट जाती है ना। तो हमारी ज्योति जी भी टूट गई हैं, एक तरह से देखिए तो बहुत ज़्यादा वो टूट गई हैं। हर जगह क्षेत्र में जा रही हैं, जैसे कि उनका आप सभी जानते हैं कि विधानसभा वाला चुनाव वो लड़ रही है काराकाट से। पहले लोकसभा का चुनाव पवन सिंह ने लड़ा था यहीं काराकाट से, अब वहीं से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही है हमारी ज्योति दीदी कहे या सिस्टर कहे, कुछ भी कहें गाइस। एक प्यारी सी भोली सी लड़की, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है। मैं ये सोचती हूँ गाइस कि पवन सिंह कैसे हैं, क्या इनके पास दिल नहीं है? इनका दिल नहीं पिघलता है? एक औरत, एक लड़की जब इतना रोती है। आज मैंने देखा गाइस उनका वीडियो, मैंने कुछ देखा, उनका इंटरव्यू कुछ देखा ना, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई गाइस, मैं बहुत रोई। क्योंकि वो उनका वीडियो मैंने ऐसा देखा गाइस, जो गई थी मिलने लोगों से, उन्होंने वादा किया था कि आज मैं सबसे मिलने आऊँगी, और बेसब्री से सारे लोग उनका इंतजार कर रहे थे। जिस जिस जगह पर उन्होंने काराकाट में वो मिलने गई, वहाँ के लोग बेसब्री से एक एक बंदा उनका इंतजार कर रहा था। जब मैंने ये चीज़ देखा कि वो हर एक एक घर में वहाँ पर गई और सबसे मिली, और किसी किसी से तो ऐसे मिल के गले मिल के रोने लगी। ऐसा लग रहा था गाइस कि ये जैसे अपने मायके आई हो, अपनी माँ से लिपट के रो रहे हैं। मुझे तो एक पल के लिए यही लगा कि अपनी मम्मी के पास हैं, क्या रो रही हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया तो मम्मी के पास रहती ही है, तो मम्मी के पास ऐसे लिपट के क्यों रोंगी? ये तो बाहर गई हैं चुनाव में क्षेत्र में घूमने। तो फिर उन्होंने जिनके साथ वो गले पकड़ के लिपट के रोई गाइज, उन्होंने उनकी विदाई करी, मतलब जब वो जाने लगी। तो जैसे चलन है बिहार में, बहुत जगह चलन है गाइज, ये कि बेटी को कुछ दिया जाता है, अन्न, कोई अन्न के दाना है जो 5 मुट्ठी ऐसे 5 करके दिया जाता है, लास्ट में उसमें से थोड़ा सा निकाल के रखा भी जाता है। तो ये चीज़ हुआ उनकी, मतलब ऐसा काराकाट क्षेत्र की जनता जो है उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, इतना। हर एक औरत उनको बुला बुला के अपने घर में बैठा रही थी। बहुत रोई वहाँ पर, बहुत रोई, हर एक औरत से रोई। सबसे उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। उन्हें आज भी ये उम्मीद है गाइस कि मेरे पति ज़रूर आएंगे लास्ट तक में, वो मेरे साथ ज़रूर होंगे, ज़रूर आएंगे और मेरा साथ देंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा गाइस, इंटरव्यू वाले ने पूछा उनसे कि क्या आपको एहसास है, अंदाज़ा है कि आपके पति कभी आपके साथ आ सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल है, और मेरे पति ज़रूर लास्ट तक हमें ज़रूर मुझसे मिलने आएंगे और मेरा साथ देने आएंगे। तो गाइस काश ऐसा ही होता, काश ऐसा ही होता कि एक लड़की अगर अपने पति के लिए तड़प रही है तो उसका पति ज़रूर आ जाए, उसकी तड़प देखकर ऐसा ही होता। मैं यही चाहती हूँ कि पवन जी जहाँ भी हैं अपने इस पत्नी की इस करुण पुकार को सुने और वो ज़रूर उनके पास जाएं, उनका सहयोग करें। नहीं वो जीते थे तो साथ ज्योति जी ही जीत जाएं।
तो नाम तो उनके पति का भी होगा गाइज। पति पत्नी देखिए एक सिक्के के दो पहलू हैं, है ना, एक जान दो अलग शरीर होती है पति पत्नी, अगर समझे तो एक ही होते हैं, अलग नहीं होते। जो उनका है सो उनका है, जो उनका है सो उनका है। क्योंकि उन्होंने ज्योति ने ये इंटरव्यू में भी उन्होंने ज्योति जी ने ये चीज़ें कही हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि आप को जनता से क्या उम्मीद है, आपको जनता प्यार करती है, तो उन्होंने निर्भीक होकर गाइस कोई बिना भय के, कोई डर नहीं, बिना संकोच के तुरंत कहा बिल्कुल मुझे बहुत प्यार करती है। यहाँ की जनता की वजह से ही तो मैं चुनाव लड़ रही हूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। कोई दल नहीं है गाइस, कोई पार्टी में नहीं है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो जनता की वजह से इंसान इतना वो होकर लड़ता है गाइस, और अपने सहारे नहीं लड़ पाता है ना। तो ये लोग ये भी पूछे कि आपका नाम, आपका जो आज नाम बड़ा नाम चल रहा है, मेरा नाम फेमस हो गया है, आप फेमस है तो किस वजह से, यहाँ तक आपको किसने पहुँचाया, किसकी वजह से आप फेमस हुए हैं। तो उन्होंने गाइस कोई इसमें संकोच नहीं किया, उन्होंने सीधे से देखा बिल्कुल मैं अपने पति की वजह से फेमस हुई हूँ। मेरे पति को तो सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि मेरे पति क्या है। मैं फेमस हुई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की वाइफ, ज्योति का चेहरा नहीं, ज्योति नाम से मैं फेमस नहीं हूँ, मैं पवन सिंह की वाइफ ज्योति के नाम से फेमस हुई हूँ। वरना बहुत सारी हमारी जैसी ज्योति हैं, पता नहीं कितनी घूम रही हमारी जैसी ज्योति। तो मेरे इस फेमस होने के पीछे का राज जो है वो है सिर्फ और सिर्फ पवन जी। उन्होंने अच्छे से सारी चीज़ें गाइज अच्छे से कह दी, तुरंत कह दी उन्होंने। आज भी उन्हें अपने पति से बहुत प्यार है, आज भी वो चाहते हैं कि मेरे पति आएँ, मेरे साथ रहें। देखिएगा एक औरत तो बहुत चाहती है, और वो रहने भी गई पति के साथ। वहाँ पे मीडिया वालों ने ये भी पूछा कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, जब आप गई थी उनके यहाँ तो वो क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये सवाल तो आप खुद पवन जी से कर सकते हैं। मीडिया वालों से इन्होंने कहा ये सवाल आप पवन जी से करिए कि जब मैं गई थी उनके एक काल पर मैं दौड़ के गई वहाँ पर उनका साथ देने, मैंने इतना प्रचार किया, मेरे पैर में छाले पड़ गए थे तब भी मैं प्रचार करती रही, इतनी धूप में सारी चीज़ें, फिर भी मैं सबके पास जाती रही, प्रचार करती रही। वो क्यों नहीं आए मेरे साथ, वो क्यों नहीं आए, ये सवाल आप लोग खुद मुझसे नहीं पवन जी से करिए। तो भाई पवन जी से सवाल करने की हिम्मत कोई मीडिया वाला जाता ही नहीं, उनसे तो कोई सवाल नहीं कर रहा। उनसे भी सवाल करना चाहिए, वो जब उनका मन होता है तभी वो आकर चले जाते हैं कहा कि कुछ भी। लेकिन उनका सवाल जो है मीडिया वाले उनकी कोई हिम्मत नहीं होती उनसे, उनके बारे में उनसे कुछ बात कर सकें इन सब बारे में, उनकी वाइफ के बारे में। तो कोई भी मीडिया वाला ऐसा नहीं करता गाइस, पता नहीं क्यों नहीं करता। क्योंकि आजकल एक औरत को ही सब लाचार समझते हैं, उससे ही जो भी क्वेश्चन करते हैं, बाकी मर्द से कोई नहीं क्वेश्चन करता। मीडिया वाले भी ऐसे ही हैं गाइस। और आपने ये भी देखा ज्योति जी से और लोगों ने भी पूछा कि जो इतना सब हुआ उसके लिए आप क्या चाहती हैं, मतलब आप सोचती हैं कि ऐसा कुछ आगे हो सकता है। उन्होंने कहा जो भी कुछ हुआ वो जो हुआ सो उसको पीछे छोड़िए। अगर उसमें आएंगे उस मुद्दे पर तो बहुत सारी बातें जो है आगे बढ़ गई। मैं अपने पति से सिर्फ 5 मिनट बात करने गई थी और उनके काम से, किसी काम की वजह से वो निकल गए। तो थोड़ी देर में उनका बेल बजी उनकी, तो मुझे लगा देखिएगा एक वाइफ, एक पत्नी क्या चाहती है। ये जब थोड़ी देर में बेल बजी तो मैं जल्दी से गई खोलने कि हमारे पति, हो सकता है वो कह दिए हो कि आज हमारी वाइफ आई है, मैं उनसे बात करूँगा, मैं खाली नहीं हूँगा, आज मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। तो मैं दौड़ के जैसे ही गेट खोलती हूँ तो वहाँ प्रशासन खड़ी होती है, तो मेरा दिल, मैं टूट जाती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो यही सब उन्होंने बताया गाइस। और एक जगह का इंटरव्यू, लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा, कोई मीडिया वाला ले रहा था, ये लोगों की राय देख रहा था कि लोगों की क्या राय है ज्योति जी के बारे में। तो उसने एक और लोगों के तो अच्छे रिस्पांस थे गाइस, उन्होंने कहा कि हाँ ज्योति जी जीत जाएंगे, जहाँ तक है हम सब लोग ज्योति जी के साथ हैं। लेकिन एक आदमी था जो अजीबोगरीब का था, उसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब जनता सामने कहती है, पीठ पीछे कोई वोट नहीं देता, कोई नहीं जीता, अभी सब कह रहे हैं, बाद में समय आएगा तो कोई नहीं कहेंगे, कोई भी नहीं देंगे वोट। तो देखिए ये तो जनता का वो है कि जनता बाद में क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो सब जनता के हाथ में है गाइस, है ना। तो ऊपर वाले के भी हाथ में है, अगर नसीब में होगा तो ज़रूर ज्योति जी विधायिका बनेगी। और हम भी चाहते हैं कि भाई जीते, ज़रूर जीते। अब हम लोग यूपी से हैं गाइस, नहीं तो हम लोग भी वोट देते। चुनाव तो बिहार में है, बिहार विधानसभा में चुनाव हो रहा है, तो अगर हम लोग होते तो ज़रूर वोट देते। लेकिन हम लोग होते तो हम लोग भी सपोर्ट करते, क्योंकि एक लेडीज़ का सपोर्ट एक लेडीज ही कर सकती है गाइस, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। और ज्योति जी को क्या कहें, वो बेचारी तो वैसे भी अब 7 सालों से अपने पति के पास नहीं जा पा रही हैं। पति जो है वो पत्नी को नहीं याद कर रहे हैं, वो अच्छी अच्छी लड़कियां, दूसरी तीसरी लड़कियां देख रहे हैं। और एक बच्चे के लिए मैंने एक तस्वीर उनकी ये देखी गाइज, एक वीडियो मैंने देखा उनका कि गाइज मुझे मतलब वो चीज़ देख के ना रोना आ जाता है कि वो एक बच्चे को गोद में लेके बैठी हैं, उससे इतना प्यार जता रही हैं। काश मेरे भी बेटा हो, मेरे भी बच्चे होते, मेरे पति हमको अपने साथ रखते और मेरा भी एक बच्चा होता। क्योंकि हर लेडी का यही वो होता है गाइज, सपना होता है कि मेरे पति और मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, मैं उनके साथ घूमूं, टहलूं, धूम मचाऊं, कुछ भी करूं,
हर एक लड़की का सपना होता है, लेकिन जब हम सफ़र ऐसा मिल जाए ना तो सारे सपने टूट के बिखर जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं वहीं पर, जिसका उस सपनों को कोई वैल्यू नहीं रह जाती। वही चीज़ हमारे ज्योति के साथ भी हो रहा है। तो आप सब लोग भगवान से यही प्रे करो कि ज्योति जी हमेशा खुश रहें, मुस्कुराती रहें, और हर संभव प्रयास यही रहे कि उनका पति जो है उनको वापस मिल जाए, पवन जी जो है उनको स्वीकार करें, उनको वापस रखें, अपने घर में ले जाएं, पत्नी के रूप का दर्जा दें उन्हें, और बच्चे उनके पैदा हों और वो लोग दोनों माँ बाप बने। यही हम भगवान से प्रे करते हैं। आप सभी भी यही करिए और इसका प्रे जरूर करिएगा भगवान से। जो भी आपके इष्ट देव होंगे, आप लोगों के जो भी आपके भगवान होंगे जिसे आप बहुत चाहते होंगे, तो उनसे प्रार्थना आप जरूर करना कि ज्योति जी विधायिका जरूर बने, विधानसभा का ये चुनाव निर्दलीय जो लड़ रही हैं बिल्कुल जीते, है ना। तो ढेर सारा आशीर्वाद सब लोग दिलाइए ज्योति जी को और वो जीते, है ना। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा प्यारा सा। और अगर चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइस चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।